बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आइए आपको बताते हैं कि एक करामात जो मौलवी साहब अपनी ज़ुबान से सुना रहे हैं वो क्या है। आइए सुनते हैं। मैं एक मिसाल अगर आपको गौर से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त डाल दीजिएगा प्रोग्राम के अंदर, लोगों को बहुत शर्मनाक। और लेकिन ये थोड़ा सा ओपन हो जाएगा अगर आप मुझे इजाजत दें, लेकिन लोगों को समझ के लिए आप भी नाराज मत होइएगा। बात थोड़ी सी फोहश अंदाज की है, लेकिन मैं समझाने के लिए कि देखिएगा अकाबिरीन के नाम से क्या क्या कुछ किताबों के अंदर आ जाता है। वो किताबें छप रही होती हैं, हम उसी के हवाले दे रहे होते हैं। बदकिस्मती है। आप इसके अंदर एक चीज, अच्छा इसमें आप किताब खोलें घर जाके, जामिल करामत, शेख अली उमरी साहब, उनका बाप खोल देंगे, उनकी तारीफें बयान करेंगे और करामतें लिखेंगे। अच्छा, उनकी करामत पता है क्या लिख रहे हैं? करामत लिख रहे हैं कि उनके शागिर्द मुरीद कह रहे हैं कि भाई मैं और इनका साला, यानी मेरे पीर साहब के जो साले हैं, हम तीन एक दफा बंद कमरे में थे। इन्होंने हमाम जिक्र किया, हमाम के अंदर हम तीनों थे और कोई नहीं था। कह रहे हैं कि हमारे पीर साहब को गुस्सा आ गया किसी बात पर, अपने साले पर। जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने देखा आसपास कोई चीज मिली नहीं जिससे वो सजा देते। अब क्या किया? कह रहे उन्होंने करामत जाहिर की, और करामत ऐसी जाहिर की, इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि उनकी जो शर्मगाह थी, उन्होंने कहा वो लंबी होना शुरू हो गई। अच्छा, लंबी होते होते ये अल्फाज मौजूद है, आखज़ शेख इहलील नफ्सी, ये रेफरेंस ले लीजिएगा, डालें, लोग सारे पढ़े। अब यूसुफ निबानी कितना बड़ा नाम है, उसकी किताब के अंदर ये करामत बयान हो रही है। गौर कीजिएगा, कह रहे हैं अब शर्मगाह जो है ना वो लंबा होता चला गया, यहां तक कि उनकी कंधे से भी ऊपर निकल गया। उसके बाद अपनी ही शर्मगाह को उन्होंने डंडा बना करके पकड़ा और उसको सजा दी। कह रहे हैं उसके बाद फिर करामत का ज़हूर ये हुआ कि फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो ठीक हो गया बिल्कुल। कह रहे फिर हम कमरे से बाहर चले गए। जब कमरे से बाहर चले गए तो मैंने लोगों को बयान किया गया और हजरत ने तो ऐसा किया। कह रहे फिर हजरत ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास तो वो है ही नहीं। वो चिड़िया उड़ लेती है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ सकते? सब चिड़िया तो उड़ती भी हमने देखी है, बुजुर्गों को भी C-130 में सवार करते हैं, ठीक है जी, और जाके 10,000 फुट नहीं 1,000 फुट की बुलंदी से ही ना एंड करके थोड़ा खोलने साई आप लैंड करनगे आखिरत कहते ना जी, साई आप सामण गए, वो अपने आप सामण खुदा के लिए। वो चिड़िया को उन्होंने डोमेन दी है, इसकी वजह से अशरफुल मखलूकात अगर कोई शख्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो चिड़िया की तरह उड़ सके। वो तो हम हर इंसान चिड़िया से बेहतर है। तो ये मुरीद इनके उड़ के बताए ना, पीर तो उड़ नहीं सकते, तो मुरीद भी उड़ के बताए ना। इनको तो हम कॉकपिट पे बैठा देना पहली दफा, और इनके मुरीदों को साथ सवार करें ना कि साईं जिन्हें ने खुद लैंड कराने के जहाज, कोई इनका मुरीद भी ना जहाज में बैठने के लिए तैयार हो। इस तरह होता है। वेल मछली 1.5 घंटे तक अपना सांस रोक लेती है समुद्र के नीचे, 1.5 घंटा। ए बुजुर्ग कोई मनू ना आधा घंटा ही रोक के दस दे, 15 मिनट, चलो 15 मिनट, 5 मिनट ही कोई बुजुर्ग समुद्र थले सारा रोक के दस दे, तो फिर वेल मछली अफजल होगी बुजुर्गों से, जाहिर है। इसकी सबके इन्होंने बताया। हाथी पांव मार के जमीन पे 40 किलोमीटर दूर तक दूसरे हाथी से कम्युनिकेट करता है। बाबा दीवार के पीछे कम्युनिकेट करके बता दे। खुदा के लिए अल्लाह ने हर चीज को मुख्तलिफ क्वालिटीज दी हुई हैं। इन क्वालिटीज से किसी की बुजुर्गी में फर्क नहीं पड़ता। इंसान को अल्लाह ने एक चीज ऐसी दी है जो उसे मुमताज करती है, उसकी अक्ल है। एक बैल के सामने दूसरा बैल जमा होता है ना, और अगर बैलों को ये पता चल जाए कि मेरी भी बारी आनी है तो वो छुड़ा के भाग जाए, लेकिन उनको अक्ल नहीं है। वो बस उनकी जो इंस्टिंक्ट है ना उसके ऊपर वो काम करते हैं, जो अल्लाह ने उनको एक डेटम लेवल की जितनी समझ दी है बस उससे ज्यादा नहीं वो कर सकते। इंसान तो पहले सोच लेता है, फिर मेरे वर्गा बंदा हो गए सूंघ के दस देने एक काम पान लगे ने, तो इन्होंने के काम पाया ना पिछले ने, तो ये अकल है ना। इसी की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को मुमताज किया। वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तेरे पास इल्म ना आ जाए, बेशक कान, आंख और अक्ल इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, 9th कमांड है 10 कमांडमेंट्स जो कुरान में आया, कुरानिक वर्जन ऑफ 10 कमांडमेंट्स। इस्लाम कभी नहीं मानेगा कि घर की मुंडेर पे कौवा बैठा हो तो मेहमान के आने की नवीद है, जूती पे जूती चढ़ जाए तो सफर लिखा हुआ है, या एक गाय या बैल है उसने एक सींग पे जमीन उठाई हुई है, जब वो थक के दूसरे पे उठाती है तो जलजला आता है। नहीं, ना इस्लाम मानता है ना साइंस मानता। इन दो ही है, रिवील्ड नॉलेज कुरान और सुन्नत का इल्म जो वही के जरिए आया पैगंबरों के जरिए, या एक्वायर्ड नॉलेज द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस का इल्म। इस्लाम किसी तीसरे इल्म को मानता ही नहीं है, या रिवील्ड नॉलेज होगा या एक्वायर्ड नॉलेज। अब ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, वो बात कहां से कहां निकली। मैंने जो कि फिलबदी गुफ्तगू करनी होती है, मैंने कोई उस तरह को पॉइंट्स बना के वो रट्टे तो नहीं मार के करने होते हैं, सिर्फ आपको बताना है कि अर्ज किया है कि मरने से पहले ऐ मुसलमान
کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور جب یہ آپ کبھی غور کریں گے نا میرے بھائی، تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا، کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور جب آپ یہ دعوت لے کے لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been تو جی done۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ علماء کرام جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کتابیں چھاپی گئیں اور ان ولی اللہ کے واقعات کو ذکر کیا گیا جو جھوٹے ہیں، ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ پھر ایسا کریں کہ کسی بڑے مدرسے، جامعہ یا مفتیان کرام کے پاس جائیں اور ان کتب خانوں جن کے اندر یہ کتب ابھی تک شائع ہو رہی ہیں، ان کے اوپر فتویٰ لے کے آئیں کہ ان کی پرنٹنگ کرنا، ان کو چھاپنا اور ان کو سیل کرنا حرام ہے۔ تو جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔